इंशाल्लाह ये वही है जो तुमको दिए ना। सर्वे कर दिए, ये फॉलो पूरा लेके लगे। स्ट्रॉन्ग रहना होता है लाइफ में, आगे पॉजिटिव सोचना, अल्लाह ने बचाया सोचना। ये सब सर्जरी हो जाएगी तेरे को, काफी स्किन वापस आ जाएगी। बहुत खूबसूरत हो जाएंगे अभी इंशाल्लाह। तो एकदम वो हो गई थी, वो डर भी लग रहा है कि मैं बचूंगी। नहीं बचेंगे। मेरा हाथ ऐसे ही रहेगा, मेरा गला ऐसे ही करेंगे अब सर्जरी करके लेंगे इंशाल्लाह। इनको शुक्रिया बोलिए, इनको शुक्रिया बोलिए ताहिर भाई। मुस्कान के चेहरे की मुस्कान लौटाने के लिए आमदार रईस शेख पहुंचे नोबल हॉस्पिटल और की 50,000 रुपए की निजी मदद। कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए मुंबई में ट्रीटमेंट करने का दिया आश्वासन। भिवंडी शहर की नई बस्ती केजीएन चौक नूर मस्जिद के पास 15 जनवरी 2024 को शाम के वक्त टोरेंट पावर की हाई टेंशन लाइन से 11,000 वोल्ट का करंट लगने से 18 वर्षीय मुस्कान मोइनुद्दीन शेख 40% तक जल गई थी, जिसे स्थानिकों की मदद से उसे एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मां के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी 40% जली बेटी का इलाज करा सके, क्योंकि पिता ने बहुत पहले ही बच्चों को और पत्नी को छोड़ दिया था और मां अपनी बेटी और उसकी जीविका चलाने के लिए छोटा मोटा काम किया करती है। 2 दिन पहले इस घटना की जानकारी एक्सप्रेस न्यूज हिंदी के माध्यम से भिवंडी ईस्ट के आमदार रईस शेख को लगी। घटना की जानकारी का संज्ञान लेते हुए आमदार रईस शेख ने भिवंडी शहर के नोबल हॉस्पिटल बच्ची का हालचाल जानने के लिए पहुंचे। नोबल अस्पताल पहुंचकर आमदार रईस शेख मुस्कान की मां और नानी से मुलाकात की, मुस्कान के स्वास्थ्य के बारे में जाना। इस घटना को लेकर रईस शेख ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक लिखित शिकायत भी की है और मांग की है कि आखिर भिवंडी शहर के ज्यादातर इलाकों में टोरेंट पावर का हाई टेंशन लाइन अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। उस हाई टेंशन लाइन पर पीवीसी कोटिंग क्यों नहीं हुई है? वहीं मुस्कान का इलाज कर रहे डॉक्टरों से भी मुलाकात कर मुस्कान कितनी प्रतिशत झुलसी है इसकी जानकारी ली। अभी इसको जो कॉस्मेटिक कराना रहेगा ना, कॉस्मेटिक करना रहेगा, ये तो आराम से सर हो जाए। कॉस्मेटिक्स के लिए हम लोग को बोलना, को ले लेना। अभी हम लोग ने ना, ये मुझे तो बहुत लेट मालूम पड़ा एक्चुअली, क्या हमारी महिला लोग आए थे, मुझे उन लोगों ने नहीं बताया। ये हमने शिकायत तो की है, इसकी रिपोर्ट आएगी। सही अंदर आएगा, डरने का नहीं, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी मुस्कान से बात कर उसका हौसला बढ़ा कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी और उसके कॉस्मेटिक सर्जरी मुंबई के हॉस्पिटल में उनके ही द्वारा कराई जाएगी। आमदार रईस शेख तकरीबन आधा घंटा हॉस्पिटल में रहे और मुस्कान उसकी मां और नानी से काफी देर तक उसकी सेहत को लेकर बात करते नजर आए। मुस्कान भी अपने सामने आमदार रईस शेख को देखकर मुस्कुराती और खुश नजर आई। आमदार रईस शेख ने मुस्कान के इलाज में लगने वाले भारी भरकम खर्च को देखते हुए मुस्कान की 50,000 रुपए की निजी मदद भी की है और मुस्कान की आगे के ट्रीटमेंट और कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए मुंबई के कस्तूरबा हॉस्पिटल में करने का आश्वासन भी दिया है। मेरे को नहीं मालूम था, वो लोग बताए थे आएंगे इंशाल्लाह। आज प्लान किया था, मेरा पूरा रहता है प्रोग्राम, प्रॉब्लम तो वो गुड्डू को इन्फॉर्म कर दिया था, मतलब गुड्डू को जाके फिर मैं इसको बोला कि पूजा फोन आया था, बोले भाई आएंगे निकाल के रेडी करा एक्चुअली आपका भी हम लोग निवेदन बोल रहे हैं कि आपने क्या हमारे कार्यकर्ता मिलता है शबनम कराची। अच्छा आपका है, ढूंढने लगे हम लोग कि कहाँ है लेकर। ऐसा नहीं करना है कभी, ये जब जानते हैं इनको, ये जानते हैं इनको तो मुझे डायरेक्ट उतने टाइम का ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दूसरे दिन हमने शिकायत किया है
उन पे भी पूरी इंक्वायरी होगी क्या हुआ अंदर, लेकिन उनको भी लिखा है, गवर्नमेंट को लिखा है, फडणवीस को लिखा है, लिखा है। हम नहीं लिया करेंगे, अब क्या होता दिखता हूँ मुझे तो जितना भी हो सर संभाल लेना। कॉर्पोरेट करना था। अरे बहुत कॉपरेट करते हैं, आपको तो मालूम है। नहीं अभी कैसा है ना, बहुत दिन हो गया, आपको इनको कस्तूरबा देना चाहिए। एक्चुअली सबसे अच्छा अस्पताल इसके लिए कस्तूरबा लोग सब कर रहे हैं, अच्छी बात है। ऐसा देखो बच्ची अच्छी हो जाना चाहिए। अभी आप सबने क्या पूरी थोड़ा वही कल्याण रोड नई बस्ती नूर मस्जिद के पास इतनी घनी बस्ती में से टोरेंट पावर का 11,000 वोल्ट का हाई टेंशन लाइन बिना पीवीसी कोटिंग के क्यों है? एक्सप्रेस न्यूज हिंदी से बात करते हुए आमदार रईस शेख इस घटना और टोरेंट पावर के बिना पीवीसी एचटी लाइन पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो बच्ची मुस्कान है उसका जो हाई वोल्टेज से जो बर्न हुआ है, 40% बर्न हुआ उसकी बॉडी पे। ये मुझे खबर थोड़ा लेट मिली, आमिर भाई हमारे एक शादी में मुझे मिले तो वहाँ पे मुझे पता चला और फ़ौरन हमने सारी जानकारी ली। जो अभी समझ में आ रहा है कि वो हाई टेंशन वायर जो है बहुत ही लोगों के घर के करीब है और कैसे ये इंसिडेंट हुआ वो भी समझना है और ये अंडरग्राउंड क्यों नहीं था वो भी समझना है। हमने बार बार असेंबली में भी कहा है और हम लोग पत्र व्यवहार भी करते हैं। टोरेंट पावर कहती है कि 1,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एनर्जी शहर में हुआ है, तो कहाँ हुआ है? अगर हमारे घरों के बाहर इस तरह से वायर लटक रहे और हमारे बच्चियों के साथ ऐसा होगा तो ये एक तरह की नाइंसाफ़ी है। इसकी पूरी तहकीकात की कौन इसका जिम्मेदार है, ये हमने देवेंद्र फडणवीस जी को भी लिखा है, एनर्जी सेक्रेटरी को भी लिखा है, MERC को लिखा है, MSCDCL को लिखा है, पुलिस को भी लिखा है और इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। और आज मेरी तरफ से जो मदद हो सकती है मैंने फैमिली की है। बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है और जो भी इंजरीज़ है यहाँ पर नोबल वाले भी उसका ख्याल रख रहे हैं। अभी 9 दिन हो चुके हैं, अभी उसकी सूजन भी कम हुई है, अभी काफ़ी हौसला उसमें आया है। आगे चल के उसकी जो कॉस्मेटिक सर्जरी करना है, मैं अज़हर को, हसीना आपा को कह रहा हूँ कि पूरा ख्याल रखें। हम लोग चाहेंगे कि 2-4 दिन में जब ये ठीक हो जाए तो कस्तूरबा इसको ले जाए एक बार एग्ज़ामिन करने के लिए, क्योंकि वो बर्न्स का महाराष्ट्र का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, सरकारी है लेकिन अच्छा है। तो एक बार हम अच्छे से उसकी एग्ज़ामिनेशन करा के तो बाद में फ्यूचर में क्या उसकी कॉस्मेटिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है नहीं पड़ती है वो सब चीज़ों को देखेंगे। एक बार फिर मैं तमाम सोशल वर्कर्स का आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि कम से कम बातें लोगों तक पहुँचती है और उस पर कार्रवाई होती है। हम इंश्योर करेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो जिसकी भी गलती हो उसकी। और सर 9 दिन हो गया बच्चे को जल कर, लेकिन अभी भी टोरेंट पावर उस वायर को पीवीसी नहीं किया है। क्या इसके लिए आप टोरेंट पावर को कुछ बात करेंगे? और मैं अभी बैठ के, क्योंकि पीवीसी की इन्फॉर्मेशन आपने दिया, क्योंकि मैं भी नहीं समझ पा रहा था कि कैसे हुआ, तो इमीडिएटली उस पर कार्रवाई करने बोलेंगे। मैं तो चाहूँगा कि वो अंडरग्राउंड हो जाए ताकि अभी फ्यूचर में कभी हादसा ना हो। बल्कि ये भी चीज़ चेक करेंगे कि पूरे शहर में अगर ओवरहेड वायर भी है तो वो पीवीसी कवर के साथ होना चाहिए। तमाम चीज़ों का हम सख्त से सख्त उस पर फॉलोअप लेंगे। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।